प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म। ब्रह्म की प्राप्ति उपासना विधि का विषय रूप से ही होगी, इसलिए ही शास्त्र को प्रमाण मानना पड़ेगा और ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है ऐसा मानना पड़ेगा, ये पूर्व पक्ष में बोला। तो उसके लिए किया कहा अत्र विधीयते, ये प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म। प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, ऐसा जो तुमने माना, प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम, ये बराबर नहीं। क्यों? कर्म ब्रह्म विद्या, कर्म विद्या ब्रह्म विद्या फलयोर वही लक्षण है। कर्म विद्या का फल, कर्म का फल विलक्षण है, ब्रह्म विद्या का फल विलक्षण है। शरीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम, स्मृति से सिद्ध होने वाला शारीरिक वाचिक मानसिक कर्म, उसका ही नाम क्या है? धर्म, पाप पुण्य। यद विषय जिज्ञासा, वो धर्म रूप विषय को जिज्ञासा करने वाले सूत्र अर्थात वो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रता। अधर्म कौन? हिंसादि अधर्म है। किसके लिए? वो कैसा है अधर्म? कौन? प्रतिषेध चोदना लक्षणों धर्म है ना। तो हिंसादि क्या अधर्म क्या है? प्रतिषेध चोदना लक्षण है ना। प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध का वेद वाक्य से ही अधर्म का ज्ञान होता है, इसलिए उसको भी क्या है? जिज्ञास्य है, उसकी भी जिज्ञासा करनी चाहिए। किसके लिए? धर्म अधर्म को त्याग करना चाहिए ना, इसलिए अधर्म भी जिज्ञास्य है। तयोर चोदना लक्षणयोर अर्थ अनर्थयोर धर्माधर्मयोर फले प्रत्यक्षी, जो वैदिक पूजित विचार से, पूजित उपदेश से जिसका लक्षण है, ऐसा कौन है? अर्थ भी अनर्थ। कौन? धर्म और अधर्म। धर्म क्या है? अर्थ है। अधर्म क्या है? अनर्थ है। तयो चोदना लक्षणयोर अर्थ अनर्थयोर धर्माधर्मयो फले प्रत्यक्षे, चोदना लक्षण वाला अर्थ अनर्थ का, धर्म अधर्म का फल क्या है? प्रत्यक्ष है। चोदना लक्षणयोर अर्थ अनर्थयो धर्म अधर्मयो हो, उसके फल क्या है? प्रत्यक्षे। कौन है? सुख दुखे। फले प्रत्यक्षे सुख दुखे। वो कैसे? शरीर वांग मनोभिर एवं उपभुज्यमाने, और वो विषयेंद्रिय संयोग जन्य, विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्ध, ब्रह्म से लेकर तीन के तक ये प्रसिद्ध है। कौन? सुख दुखे। उस किसके? धर्म धर्म के फल, अनर्थ अर्थ अनर्थ, धर्म धर्म के फल प्रत्यक्ष होते हैं, वो सुख दुख होते हैं। शरीर वांग मनोभीर उपभोक्त होते हैं, विषयेंद्रिय संयोग से जन्य होते हैं, ब्रह्मादि से स्थावर पर्यंत प्रसिद्ध है।
मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु देववत्सु सुख तारतम्य अनुसूयते। मनुष्य को लेकर ब्रह्मदेव तक देव वालों में सुख का तारतम्य सुना जाता है। क्या मनुष्यत्वात् आरभ्य, मनुष्यत्व का आरंभ करके ब्रह्मा, मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु देववत्सु ब्रह्म पर्यंत जो देह है सुख तारतम्यम अनुसूयते, सुख का तारतम्य का अनुभव होता है। देववत्सु सुख तारतम्यम अनुसूयते, सुख का तारतम्य सुना जाता है। तथा च तद हेतोर धर्म से तारतम्यम गम्यते, उससे क्या होता है, उसका जो कारण है, सुख का कारण कौन है, धर्म, तो धर्म भी भिन्न भिन्न होगा ना। मनुष्य देह के लिए धर्म भिन्न, गंधर्व देवता के लिए भिन्न, आजाम देवता के लिए भिन्न, गौण देवता के लिए भिन्न, प्रधान देवता के लिए भिन्न, इंद्र के लिए भिन्न, बृहस्पति के लिए भिन्न, ब्रह्मदेव के लिए भिन्न, और ब्रह्म प्राप्ति होकर मोक्ष होने के लिए पुण्य भिन्न होगा ना। तद हेतु और धर्म से तारतम्य गम्यते, धर्म में तारतम्य है ना, तो भी अधिकारी भी भिन्न भिन्न होगा ना, तारतम्य होगा। धर्म तारतम्यात्, हाँ, सुख तारतम्यात् धर्म तारतम्य, धर्म तारतम्यात् अधिकारी तारतम्य, है ना। किसके अर्थी होना, अपेक्षा वाला होना, सामर्थ्य होना आदि से अधिकारी का तारतम्य होता, यह प्रसिद्ध है। क्या है प्रसिद्धम, अर्थित्व सामान्यात्, अर्थित्व सामर्थ्यादि अधिकार तारतम्यम, ज्यादा अर्थी होना है ना। उदारा सर्व एवं ज्ञानी तो आत्मा एवं मतम, है ना। वो तो क्या है, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृति जना आती स्वरार्थार्थी ज्ञानी च भरत, है ना। आरती जिज्ञासुरार्थार्थी, आरती जिज्ञासुरार्थार्थी, जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थ दुख से त्रस्त हुआ है ना, तो जिज्ञासु फिर अर्थ की प्राप्त करने की इच्छा वाला है, नौकरी लगे, अच्छा जॉब मिले, ये होता है कि नहीं। फिर ज्ञानी न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देवी सदा, है ना, बस उसको वही देगा ना। तुझं मला काहीच नको, बस जिंकलास तू बेटा, ठीक है ना, घे तुलसीचा गळ्यात टाकला, कोण, विष्णू ने, है ना। अभी सुखी होगा तो दुखी होगा, अरे अपेक्षा से आ जाएगा तो दुखी होगा। आयुष्य भर में किया और ये क्या तुलसी का हार दे दिया, उसकी अपेक्षा क्या होगा। सुदामा को वो एक संपूर्ण बंगला दे दिया, हमको तुलसी का हार दे रहा, गाव सोन्याचा है ना। गाव सोन्याचा दिलेला, सोन्याचा गाव दिलं, हमको कुछ नहीं दिया। किसी को तो क्या तुलसी का हार दे दिया ना, ज्ञानी को क्या करेगा। अरे बार बार आया है ना, कहा कृष्ण अर्जुन के संवाद में ज्ञानेश्वर महाराज बार बार बोलते हैं ना, कवेत घेतले, खेव दिल, खेव शब्द है, क्या है, खेव शब्द है, आलिंगन दे दिया, है ना।
तो ज्ञानी के लिए क्या करता है देव? आलिंगन देता है, कुछ नहीं, हो जाए, एक हो जाएंगे। कितना वर्णन है वहां, बाबा। फिर भी संवाद चालू रहने के लिए नहीं तो ये बंद पड़ा ही जाएगा। इसलिए अर्जुना अर्जुना, अरे सुन रहा है क्या? ऐसे बोल रहे। द्वैत अद्वैत से द्वैत के बाहर निकाल देते, है ना। ज्ञानेश्वर में बड़ा सुंदर वर्णन है, पढ़ते पढ़ते समय बड़ा अच्छा लगता है ना। ज्ञानेश्वरी ने भाव सारे बहुत सुंदर बता दिए हैं। तो प्रसिद्धम च अर्चित्व सामर्थ्यात् विकृतम अधिकारी तारतम्य, अधिकारी का तारतम्य है। तथा यागादि अनुष्ठानी नामेव विद्या समाधि विशेषा उत्तरेण पथागमनम। यागादि अनुष्ठान है वो विद्या मतलब आराधना भी करे, समाधि करे, तो उत्तर मार्ग से उनका गमन होगा। और जो केवल इष्टापूर्त दत्त साधन कहेंगे तो फिर क्या हो गया? धूमादि क्रमेण दक्षिणेन पथागमनम, है ना। वहां भी क्या हो गया? उत्तर मार्ग में जाएगा, दक्षिण मार्ग में चला जाएगा। फिर भी वहां भी साधन के सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम च शास्त्रात् ततर्रम भुक्त्वा क्षीणलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। यावत् संपातम उषित्वा, है ना, यावत् संपातम ब्रह्मदेव का देहपात जब तक नहीं होता तब तक वो उसके साथ रहेंगे। ब्रह्मदेव उठ गया तो फिर उनको कौन रखेगा? मग त्या पुण्याची पावती सगळीची इंद्रपणाची लिया प्रमाण लिया। मग येऊ लागला की माघारी है ना, मृत्यु लोक की। सुंदर है ना। यावत् संपातिकम उषित्वा इति आगम्यते इति अस्मात् आगम्यते। फिर क्या होगा? तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुखलव चोदना लक्षण धर्म साध्यम एव इति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः। उसी तरह मनुष्यादि में, नरक स्थावरण में भी सुखलव चोदना लक्षण धर्म साध्य, सुख का ही जो लव कण है वो धर्म से ही साध्य, धर्म साध्य एव इति गम्यते। कैसा? तारतम्य से वो रहता है। उसी तरह मनुष्य से लेकर देखो देवलोक में भी छोटी सी पाप की कणिका भोगनी पड़ती है कि नहीं, है ना। फिर भी वो कैसा है? परिहार्य है, सहन करने योग्य है। ऐसा कहा है ना ईश्वर कृष्ण ने, है ना। अल्पसंकर है ना, प्राचित परिहार सपरिहार, ऐसा कहा है। तो नारक स्थावर और मनुष्य सब में क्या है? सुख के कण थोड़े से होते ही है ना, मगर वो क्या है? चोदना लक्षण धर्म साध्य। भगवान वेद का उपदेश रूप धर्म से साध्य है। और वो कैसा होगा? तरतम भाव से ही रहेगा, कम ज्यादा रहेगा। ये हो गया ना
पहले क्या हो गया, मनुष्य और स्थावर में भी सुख चोदन लक्षण धर्म साध्य, यहां दोनों में भी दुख है ना। मनुष्य योनि में दुख कितना और सुख कितना परसेंटेज, इंग्लिश में बोले तो 50-50, क्या बोलना पड़ेगा, 20-20 नहीं 50-50 है ना। दुख कितना 50 और सुख कितना 50। स्थावर में दुख 90 और सुख कितना 10, नहीं तो 1%, 99% दुख 1%। तो देवलोक में बोलो कैसा 99% का है सुख, 1% तो दुख हो गया ना। हिंसा किया है ना, इसको बकरे को मारा है ना, वो दुख कणिका भोगना पड़ेगी पड़ेगी, मगर सारा सुख में है, थोड़ा दुख होता ही है ना, चुभन होती है ना। तो ये लगे ना सारा। तथा मनुष्यादु नारक स्थावरांतेषु सुख चोदना लक्षण धर्मस्य साध्य एव इति गम्यते तारतम्य न वर्तमान। तो सुख दुख समान है ना, वो उसका लक्षण किया है, मगर मनुष्य योनि में सुख दुख समान होता है ना, तभी तो सुख दुख समान होगा ना, तो ही मनुष्य योनि होती है ना। हाँ सुकृत दुष्कृत समान असले कर्म हाँ दिया सांगत्या पाठ आहे त्याला। और नरक में दुख रूप नरक, दुख अपने फल जो दुख है वो भोगने के लिए ही नरक पागल। छिपा में जस्त्र आसुरेषु योनिषु तानहं द्विषत कुरुणान संसारेषु नराधहान क्षिपान जस्त्र मशुभान नासुरीष्व योनिषु, है ना। और काम क्रोध लोभ वालों को नरक में भेज देता हूं, ऐसा भी वर्णन आया है ना। येषाम हम द्विष्ट क्रूणाम संसारेषु नराधमा क्षिपाम जस मशुभान ना सुरीष्व योनिषु, उनको फेंक देता हूं मैं स्थावर योनि में, ऐसे फेंक देता हूं। तो दुख बोल है ना, है ना, वो दुख बोल है। समान दुख कहां मनुष्य योनि में, और सुख बोल कौन योनि, वही बता रहे। तथा ऊर्ध्व गतेषु अधोगतेषु देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शना तद हेतुर अधर्म से प्रतिषेध योजना लक्षण तद अनुष्ठायिनाम च तारतम्यम दृश्यते। ऊर्ध्व गतेषु अधोगतेषु देह वालों में दुख तारतम्य का भी दिखाई देता है कि नहीं, तो उसका हेतु कौन, प्रतिषेध चोदना लक्षण अधर्म तद अनुष्ठाई नाम, तो अधर्म का तारतम्य दिखता है, उस अनुष्ठाई में भी तारतम्य दिखता है। एवं अविद्या दोषवताम धर्माधर्म तारम्य निमित्तम शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्याम अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध। इसी तरह अविद्या दोष का पैराग्राफ बदल दो। एवं अविद्या दोषवताम, अविद्या दोष को जिन्होंने लिपटे हुए है, छोड़ा नहीं है। अरे अविद्या दोष को पकड़ना ये तुम्हारा अपराध है, ये अपराध का फल तुमको दुख है। एवं अविद्या दोषवताम, पैराग्राफ बदल दो। धर्मा धर्म तारतम्य निमित्तम शरीर उपादान पूर्वक, शरीर को ग्रहण करके सुख दुख तारतम्यम, सुख दुख का तारतम्य होता है। कैसा, अनित्यम, और कैसा संसार रूपम, ये कैसा कहा प्रसिद्ध है, श्रुति स्मृति नियम में प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रमाण बताते, श्रुति न वह स शरीर सत प्रिया पियो
अपहति अस्ति। मैं शरीर वाला है ऐसा जो बोलेगा ना, है ना, उससे सुख दुख, प्रिय और अप्रिय, मतलब प्रिय सुख होता है ना, अप्रिय दुख होता है ना, सुख दुख से क्या है, अपहति नहीं होती है, सुख दुख का नाश नहीं होता। जिसको अभिमान है, क्या, हम शरीरी, अब हम संस्कृत में बोलेंगे मैं शरीर वाला हूं। आजकल के लोग अहम शरीरी ऐसे नहीं बोलेंगे, आई एम बॉडी बोलेंगे ना, मैं बॉडी हूं, शरीर हूं, है ना, ऐसे बोलेंगे ना। आजकल के लोगों को संस्कृत बोलने में बुरा लगता है, बीच बीच में इंग्लिश फेंक दिया कि हम पुरोगामी हैं, ऐसा लगता है ना। तो हम शरीरी ऐसा तुमने कह दिया, अभिमान कर दिया शरीर का, अपराध कर रहे हो, बहुत अपराध किया है, उसका फल भोगना पड़ेगा। फल क्या, सुख दुख, प्रिया प्रिय का अपघात नाश कभी भी नहीं हो सकता है। न वै स शरीर से सतः प्रिया प्रियोर अपहति अस्ति। क्या, जो अपने को शरीर वाला माने ऐसे जीवंत मनुष्य को प्रिया प्रिय का त्याग नहीं कर सकता। सतः प्रिया प्रियोर अपहति अस्ति। इस तरह यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, ये श्रुति इस तरह जैसा वर्णन किया है वैसे संसार रूप का क्या है वर्णन कर रहा है। कौन, श्रुति ही। अशरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय, तो ये भी कहा है ना, अपने को शरीर नहीं माने तो सुख दुख का स्पर्श तुमको नहीं होगा। पद्म पत्र विवाम बसा, है ना, हाँ, पद्म पत्र मिवाम बसा, है ना। जैसे पद्म पत्र जल से स्पर्शित नहीं होता है, ऐसे अपने को अशरीर मानने वाले के लिए पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता। मुझे पाप पुण्य नहीं है, अरे तुमको दिखा है शरीर खराब हो गया है, शरीर को नाना रोग हो गए, मुझे पाप पुण्य नहीं है। मगमी व्यवहारी असेन वर्तत, हाँ, मगमी व्यवहारी असेन वर्तत, जेवी जड़ात पद्मपत्र। हाँ, कितने सुंदर है कि नहीं। अरे उसका आनंद तुम ले लेंगे, है ना, जो गाते रहेंगे ना, उस समय तेरे आंखों से अश्रु आने झरने लग जाएगा अपने, मतलब मुद्दाम नहीं, अपने आप भाव समझने से अश्रु झरने लग जाते हैं। पुनः पुनः वो सुर सुने 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 भाव समाधि लग जाते हैं उसमें, है ना। वो समझे तो, अब मैं तुमको गारंटी से बोलता हूं ना, इतनी अगर ये योग्यता है तो आपको बहुत आनंद आ जाएगा। ब्रह्मसूत्र पूरा होने तक सारी बातें हो जाएंगी। इसमें आपको प्रमाण जाता लिख के रख देना। ऐसा क्या करना, घर जाकर के भी क्या करना, ढूंढ ढूंढ करके वहां प्रमाण लिख के रहना है। तो फिर तुम्हारा कैसा होगा, तुम किसी को भी पढ़ाएंगे तो सुंदर पढ़ाएंगे, तो है ना। जैसे डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं ना, डॉक्टर महाराज, वैसे आप पढ़ाएंगे। अब अशरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय, तो स्वयं को अशरीर मान लिया ना, तो पाप पुण्य उसको लगते ही नहीं, है ना। इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। क्या, प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात न प्रिया प्रियम स्पृशते चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम, है ना। चोदना लक्षण जो
धर्म है, उसका कार्य मोक्षाख्यस्य है ना। 14 लक्ष्य मोक्ष धर्म से प्राप्त होता है कि नहीं होता? क्या? अशरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, उसको प्रिया प्रिय का स्पर्शन का प्रतिषेध किया है ना, है ना। इति यथा वर्णित प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात, प्रिया प्रिय का स्पर्शन का प्रतिषेध किया है ना। तो ये क्या किया? प्रिया प्रिय का पाप पुण्य का उसको स्पर्शन नहीं होता है ना, ये हेतु बता दिया। इससे क्या किया? जो शरीर होगा उसको जो मोक्षाख्य होगा, मोक्षाख्य कौन है? अशरीरत्व। अपने को शरीर माने तब ही बंधन में पड़ेगा। गले में फांस है शरीर, है ना। जब तक स्वयं को शरीर 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 मानता रहेगा, है ना, स्त्री ने किसी को मीठी मारी तो फिर वो कभी भी मुक्त हो सकता है क्या? नहीं मुक्त हो सकता है ना, वो बंधन में पड़ेगा ना, है ना। इसी तरह शरीर को तुमने आप लिपट करके रहे तो फिर कभी भी मुक्ति संभव है? कभी नहीं। तो फिर आपको क्या मोक्ष होना मतलब क्या है? स्वयं को अशरीर मानना, क्या मानना है ना। देह का जो स्पर्श है उससे अपने को क्या रखना? सोवा रखना। समझ में आया? काढ़ूनी राखिलो निराला, एक चरण आया है कहा, है ना। किंवा काढ़ूनी ठेविलो निराला, काढ़ूनी राखिलो निराला, ऐसा है। 16 ये भी शब्द आता है। तो सोएपण छुआछूत क्या है? शरीर का एक दफे शरीर ने तुम्हारे आत्मा को स्पर्श किया, तुम शरीर ही बन गए, पाप पुण्य तत्काल लग गया आपको, है ना। और तुम शरीर में होते हुए भी, शरीर वर्तमान होते हुए भी, शरीर की प्रतीति होते हुए भी इस शरीर को तुम क्या कहेंगे? नकारेंगे। तब कोरोना जैसा हो गया, कोरोना वाला आ गया तो उधर बैठोगे, बस नजदीक नहीं आना। ये चल रहा है ना अभी, है ना। और स्पर्श नहीं हो गए, नाक को क्या लगाया? मास्क लगा दिया। और स्पर्श नहीं होगा, जंतुनाशक लगा दिया, है ना। ये क्रिया किसके लिए? कोरोना को दूर रखने के लिए ना। उस आदमी को दूर रखा तो कोरोना को दूर रखा, है ना। तो उसी तरह शरीर कोरोना है, शरीर को दूर रखा तो पाप पुण्य भी आपको क्या नहीं लगेगा। अपने को अशरीर मानना, यही मोक्ष है। वासुदेव तत्वता, हाँ, मी वासुदेव तत्वता, मी वासुदेव तत्वता, ये मानना। कळो येईल विचारिता, कळो येईल विचारिता, लिया भाऊ, ये सगळं लिया, मजा है, आनंद है ना। ब्रह्मसूत्र में कभी भी दुख नहीं आ जाएगा आपको, है ना। है क्लिष्ट थोड़ा, है ना। उसका भाव जब समझ में आ जाता है तो बड़ा मजा आ जाता है। और संत वांग में मिल जाए, उस समय उपस्थित हो जाए तुम्हारे जैसे का, दोनों को जैसे का, बड़ा मजा आ जाता है, बहुत खूब आनंद आए। संत वांग्मय और ये ब्रह्मसूत्र, संत वांग्मय ब्रह्मसूत्र दोनों के ऐसे आवर्तना में रहेंगे ना,
जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा। अशरीरम तो क्या कहा, प्रिया प्रिय स्पर्शन का प्रतिषेधात, प्रिया प्रिय का प्रतिषेध किया ना, अशरीरम वावसन तन्न प्रिया प्रिय स्पर्शत न, निषेध ना, ऊपर लिखो निषेध किसका, प्रिया प्रिय का स्पर्शन का निषेध, प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात है ना, तो प्रतिषेध किया ना, तो चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व है ना, धर्म का कार्य कौन, शरीर, मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष क्या है, धर्म कार्य, कौन धर्म कैसा, चोदना लक्षण, धर्म है ना, विधि प्रतिषेध, है ना, क्यों, प्रिया प्रिय का स्पर्शन का प्रतिषेध किया है ना, विधि प्रतिषेध यही है ना, चोदना लक्षण है ना, तो चोदना लक्षण धर्म का कार्य कौन है, मोक्ष, मोक्ष क्या है, अशरीर, हाँ है ना, षष्टी है ना, अशरीरत्व रूप मोक्ष है ना, ये क्या किया जाता है, प्रतिषिध्यते इति गम्यते, क्या ज्ञान होता है, क्या होता है, हेतु क्या है, प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध किया है ना, तो इससे क्या किया है, प्रिया प्रिय का स्पर्शन का प्रतिषेध करने से क्या हुआ, जो चोदना लक्षण धर्म कार्य मोक्ष है और शरीर है, इसका ही प्रतिषेध हो गया है, ऐसा माना जाता है ना, किससे, अशरीरम, प्रिया प्रिय स्पर्शन का प्रतिषेध होने से क्या है, चोदना लक्षण जो धर्म कार्य है, वो धर्म कार्य कौन बनेगा, अशरीर रूप मोक्ष बनेगा, इसका प्रतिषेध आ जाता है, मतलब नहीं बनेगा, क्यों, क्यों प्रिया प्रिय का स्पर्शन का प्रतिषेध होने से चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्य अशरीरत्व से मोक्षाख्य नहीं वह भवती, प्रतिषिध्यते मतलब नहीं वह भवती, लिखो ऊपर इति गम्यते, अरे धर्म का कार्य होगा ना, तो पाप पुण्य लग ही गया ना भोक्तम क्षीयते कर्म है ना, कर्मण भोग कर्तव्य है ना, कर्म किया तो पाप हो ही गया, नहीं तो पुण्य होगा ही, वो दोनों चित्त में संस्कार रूप है, वो भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, ये समझ में आया, कोई भी कर्म करो, कैसा भी कर्म करो है ना, वो तो तुम्हारे में रहेगा, उसको परिणाम भोगने पड़ेगा, केले कर्म झाले त्याची भोग आली, हाँ केले कर्म झाले त्याची मी भोग काय आली, म्हणतो ते बदली मिली ऐशी, है ना, जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम बुरा अच्छा होगा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, गाली देनी नहीं चाहिए ना, है ना, तो सामने वाले को गुस्सा आया और वीट पकड़े और सिर पर माथा फूट गया, 1 महीना क्या हो गया, रहना पड़ा ना, इसी देह में भोगना पड़ा कि नहीं, है ना, भाई सामने वाले को विक्षेप हो जाए, वो त्रास हुई, ऐसा बोलना ही नहीं, खवट बोलना नहीं, खौचट बोलना नहीं, है ना, कुटिल बोलना नहीं, चलो, और ये हो गया ना, धर्म कार्यत्व ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो न हो, धर्म का कार्य होगा तो पाप पुण्य होगा ही ना, तो प्रिया प्रिय का निषेध हो सकता है, न उपपद्यते, पैराग्राफ बदल दो, न उपपद्य के बाद में, है ना, देखो
अशरीरत्व ही धर्म का कार्य है, ऐसा माने तो मोक्ष धर्म कार्य है, ये किया ना। अब बोला अशरीरत्व ही ये क्या धर्म का कार्य, ऐसा माने तो प्रश्न चिन्ह ना। तस्य स्वाभाविकत्व अशरीरत्व स्वाभाविक है ना। क्या जी, तुम कैसे अशरीर है, जी, यह अशरीरत्व कैसा है, तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है, स्वरूप है ना। अंधेरे में अपने शरीर का भान नहीं होता है, अभ्यास हुआ है करके भान होता है। अंतरिक्ष में चले जाए, स्पेस में रह जाए, शरीर का भान नहीं होता है, अपना भान होता है, शरीर का भान नहीं होता है ना। अफाट ऐसे अंतरिक्ष में रहेंगे, चंद्र सूर्य कोई नहीं है, आंख है मगर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, गहना गहरा अंधकार है। तो अंदर से स्फुरण क्या आ रहा है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म हम एव एको अस्मि न तत्र द्वितीयम अस्ति। हाँ, अनुभव करो ना, स्वयं अनुभव करो ना, आंखें बंद कर दो, कान बाहर के आवाज ना आए, कान में देखो, अंतरिक्ष में है ऐसा अनुभव करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने घोर अंधकार तुम्हारे ऊपर फैला हुआ है, तुम्हारे चैतन्य के ऊपर, है ना। और तुम्हारा तो अनुभव तुमको हो रहा है कि मैं हूं, सर्वत्र हूं, और ये एक अकेला हो, दूसरा कोई नहीं, दूसरी कोई आवाज शब्द रूप कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस मैं हूं। ये अनुभव आता है कि नहीं आता है? आता है भैया, आता है ये अनुभव लेना है। ये शरीर गर्दी भीड़ वाली, इतने लोग वाले, प्राणी मात्र वाली, सृष्टि वाली ये पृथ्वी है करके हमको दूसरे का अनुभव आता है। हम पृथ्वी पर होते, अंतरिक्ष में रहो, कुछ नहीं, तुम्हारा बस शांत, मैं हूं, सब जगह मैं हूं, मेरे बिना कोई नहीं है, मेरा ही अस्तित्व है, मेरा 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 ही अस्तित्व है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरी किसी की आवाज नहीं है, दूसरी किसी का रूप नहीं है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं है, कोई दूसरा शब्द नहीं आ रहा है, बस मैं हूं। ये अनुभव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? घर में ले लो, बैठो और ऐसा करो अनुभव, अंतरिक्ष में है ऐसा अनुभव कर लो। फिर एकमेव द्वितीयम ब्रह्म में नानास्ति किंचन, ये केवल बोलने की बात नहीं है, तत्वमसि ये बोलने की बात नहीं है, अनुभव की बात है, बोलने की बात नहीं, अनुभव की बात है। तो फिर विठल बोलेगा हमको अनुभव नहीं कैसा आता है, हमको अनुभव नहीं आता है, बोलते मगर अनुभव नहीं आता है ना। तो कुछ तो कम है ना, गोड़ लागे बड़ी संगता नहीं है, जिसकी उसकी क्या है, योग्यता है ना। जनी भाई को आया, दूसरे भाई नहीं आता है ना, है ना। तो करम महाराज गए ना गरुड़ के अंबारी से, है ना, दूसरे कोई जाएगा नहीं जाएगा। तो अशरीरत्व क्या है, स्वाभाविक है ना। तस्य स्वाभाविकत्वात् अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा, मत्वा मान करके, ये मानना कब हो जाएगा? नामस्मरण, भक्ति, उपासना से साध्य है ना। मत्वा
महांतम विभु आत्मान मत्वा धीरो न सोचती। ये मान कर कि क्या धीर बुद्धिमान वाला क्या करता है, शोक नहीं करता है, न सोचती। अप्राणो यमना शुभ्र असंगो ययम पुरुष इत्यादि श्रुतिभ्य। अपनानो एकमेव द्वितीयं ब्रह्म नानाति किंचन। अतएव अनुष्ठेय कर्मफल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यमिति सिद्धम। लाल करो निगमन वाक्य क्या सिद्ध हुआ? मोक्ष क्या है? कर्मफल विलक्षण अशरीरत्वम। कैसा है? नित्यम। मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम इति सिद्धम। और वो कैसा? और एक विशेषण अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम। लाल करो ये है ना, ये निर्णय होगा। इसलिए निर्णय वाक्य बदलो। अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण। अनुष्ठेय जो कर्म उससे फल से विलक्षण कौन होता है? मोक्षाख्य नाम का अशरीरत्व वो कैसा है? नित्य है। क्यों? स्वरूपत्वात् लिखो, स्वरूप होने से नित्य है। तत्र किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन् क्रियमाणे अपि तदेव इदम इति बुद्धिर्न विहन्यते। यथा पृथ्व्यादि जगन नित्यत्वादिनाम। तो किसमें क्या होता है? परिणामी नित्य होता है। कोई पदार्थ परिणामी नित्य होता है, जिसको करने में परिणाम होता है, मगर तद भिन्न तत्सदृशम होता है। तो यस्मिन् क्रियमाणे अपि तदेव इदम उद्धरण चिन्ह इति बुद्धिर्न विहन्यते। है ना? पृथ्वी आदि जगत नित्य है। कैसा नित्य है? अरे पृथ्वी घूमती है ना? केवल पृथ्वी घूमते नहीं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो फिर सूर्य स्थिर हो गया क्या? नहीं, बोलते सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी चारों ओर घूम ही रहा है ना? कहा? गैलेक्सी में, आकाशगंगा में, दीर्घिका में। फिर दीर्घिका तो स्थिर होगी नहीं, दीर्घिका भी स्थिर नहीं है। सारा विश्व क्या हो गया? भाग रहा है, प्रचंड वेग से भाग रहा है, प्रसरण हो रहा है। सारे जैसे फुगे पर क्या रखे, आकार करे, वो फुगा देवे, तो फिर वो आकार बड़े बड़े हो जाते हैं कि नहीं, और दूर दूर जाते कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्या एक फुगा बलून है, फुगा है, वो चपटा है, हवा भरने लग जाएंगे तो इतना बढ़ गया, और बढ़ा दिया तो इतना, और बढ़ा दिया तो इतना हो गया ना। तो आकार इधर थे ना, अब ये इधर हो गए ना, और इसके ऊपर इधर हो गए ना। तो आकार का अंतर एक दूसरे से भी बदल गया, ये सेंटर से भी, केंद्र से भी बदल गए, उनका स्वयं का आकार भी बदल गया। ये सब क्या होता है? विश्व में होता है ना? विश्व प्रसरण चल रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। ग्रह तारे एक दूसरे के दूर भाग रहे हैं। कौन कह रहे? वैज्ञानिक है ना? तो वो यथा किंचित परिणामी नित्यम, इसको क्या कहेंगे? परिणामी नित्यम। यस्मिन् क्रियमाणे अपि तदेव इदम इति बुद्धिर्न विहन्यते। वही यह है, ये बुद्धि का नाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी जगत नित्य वादिनाम यथा च संख्यानाम गुणा परिणामी नित्य है कि नहीं? परिणाम होता है कि नहीं? हर क्षण में बदलते हैं कि नहीं? मगर तीन ही गुण हमेशा सब में होते हैं ना। संख्यानाम गुणा इदम तु पारमार्थिकम है ना? परिणामी नित्यम और कूटस्थ नित्यम। नित्य के दो परिणाम लिखो, ऊपर लिखो। नित्यम द्विविधम, परिणामी नित्यम, परमार्थ नित्यम, कूटस्थ नित्यम।
ये ब्रह्म कैसा है? पारमार्थिक, कूटस्थ, नित्य, व्योमवत्, सर्वव्यापी, सर्वक्रिया रहित। ये कैसा है? पारमार्थिक, कूटस्थ, नित्य, व्योमवत्, सर्वव्यापी, सर्वविक्रिया रहितम, नित्य तृप्तम, निर्मयम, स्वयं ज्योति स्वभावम। जहां धर्मा धर्मो स कार्येण कालत्रयम च न उपावर्तते, जहां धर्मा धर्म के कार्य से तीनों काल जहां स्पर्श नहीं करते हैं, न उपावर्त। ये कैसा है? तदेतत् क्या? शरीरत्वम मोक्षाख्यम, अशरीरत्वम मोक्षम। ये कैसा है? अशरीरत्वम मोक्षाख्यम क्या है? इदम तो पारमार्थिकम, कूटस्थ, नित्यम, व्योमवत्, सर्वव्यापी, सर्वक्रिया रहितम, नित्य तृप्तम, निरवयवम, स्वयं ज्योति स्वभावम, धर्माधर्मो सह कार्येण कालत्रयम च न उपावर्तते, तद एतत् अशरीरत्वम मोक्षाख्यम। वो क्या है? मोक्ष नाम का अशरीरत्व। तत्परिणाम करो। कैसे क्या बोल रहे हैं? प्रमाण क्या है? अन्यत्र धर्मात् म्हणजे पुण्यात, अन्यत्र धर्मात् पाप से भिन्न, अस्मात् कृता कृतात् अन्य किए हुए धर्म से अन्य, अधर्म से अन्य, अन्यत्र भूतात् हो गए हुए है उससे भिन्न, भव्यात् होने वाले से भी भिन्न है। क्या क्या बता दिए? इत्यादि। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच भव्याच, ये श्रुतिभ्य। ये हेतु बता दिया। एतद अशरीरत्वम मोक्षाख्यम, कस्मात्, ऊपर लिखो कस्मात्, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच भव्याच इत्यादि श्रुतिभ्य। ये प्रमाण है। अतः तद्ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, वही ब्रह्म है जिसकी ये जिज्ञासा प्रस्तुता। वो कैसा होगा? अतः तद्ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, जो वो ब्रह्म जिसकी जिज्ञासा प्रस्तुत की। ये इधर से अतः के बाद में पैराग्राफ बदल दो। श्रुतिभ्य ये हेतु बता दिया। तदेतत् अशरीरत्वम मोक्षाख्यम, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच भव्याच इत्यादि श्रुतिभ्य। अब क्या क्या? तद्ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, वो यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्यते, वो कर्तव्य का अंग है, ऐसी इस तरह उसका उपदेश करेंगे तो तेन च कर्तव्येन साध्य चेन मोक्ष, मोक्ष साध्य होगा ना। कर्तव्य से मोक्ष साध्य होगा ना, मानना पड़ेगा। फिर क्या हो गया? मानो ना। अरे वो अनित्य हो गया, ऐसा मोक्ष कौन चाहता है? अनित्य मोक्ष कौन चाहता है? नहीं चाहता है। तो अनित्य मोक्ष किससे मिलेगा? कर्तव्य होगा तो, साध्य होगा तो मोक्ष अनित्य होगा। हमको साध्य मोक्ष नहीं चाहिए, हमको नित्य मोक्ष चाहिए। तत्र एवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चित् अतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत। तो फिर उसमें क्या हो गया? ऐसा होने पर यथोक्त कर्म फलेषु एव, ऊपर जो कर्मकांड में कर्म के फल बताए हैं जिसमें तारतम्य है, अनित्येषु, अनित्यों में सबसे बड़ा कोई साध्य मोक्ष, ऐसा ही हो जाएगा।
जो सारे कर्म के फल है, अनित्य है, उसमें सबसा निरतिशय ऐसा कौन है? मोक्ष। मगर वो भी कैसा? अनित्य। अनित्य मोक्ष बन जाएगा। कैसा मानेगा? तो साध्य मानेंगे तो, कर्म साध्य मानेगा तो यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थेतेषु अनित्येषु कच्चित अतिशय मोक्ष इति प्रसज्येत। मगर क्या है? मोक्ष को कैसा माना है? नित्य नित्य से मोक्ष कौन लोग मानते हैं? सर्वैर मोक्षवादी वीर विभिगम्यते पूर्ण विराम। इसलिए क्या हो गया? न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्मोपदेश युक्त। बराबर है ना। इसलिए क्या है? ब्रह्म का उपदेश कर्तव्य शेषत्व से करना नहीं चाहिए। ये किसको? भट्ट भास्कर की वाट लगा दी है ना। इसलिए क्या उपदेश ऐसा नहीं करो। कर्तव्य शेषत्व शेष रूप से कर्तव्य का शेष है, कौन है? ब्रह्म। ऐसा उपदेश न युक्त। और भी सुन लो ना, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव बहुत, ये हुआ कि नहीं हुआ? उपनिषद क्यों पढ़ने पड़ते हैं? वो पहले समझ में आया ना। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। कौन सा? मुंडक। क्षीयन्ते चाच कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कौन? मुंडक। आनंद ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तैतरीय। अभवमेव जनको प्राप्तोऽसि। कौन है? बृहदारण्यक। तदात्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्। बृहदारण्यक। फिर तत्र को मोह को शोक एकत्व मनुष्य पश्यतः। ये शुद्धि क्या हो गया? श्रुतयो ब्रह्म विद्यानंतरम मोक्षम दर्शयन्त्यो मध्य कार्यांतरम वारयन्ति। ये ब्रह्म विद्या के बाद में मोक्ष होता ही है ऐसे दिखाने वाले मध्य दूसरा कोई कार्य होता है ऐसा नहीं बताते। पैराग्राफ बदल दो और यहीं रुक जाएंगे। और भी आगे खूब चल जाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषितो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागी व्योमवद्व्यक्ति। पानी देता है।